हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक ऑफ शॉर्ट्स में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एमएससी फाइनल के एल्कोइड्स जो 7 पेपर है नेचुरल प्रोडक्ट्स, उसकी सेकंड यूनिट है एल्कोइड्स, उसमें कोनिन के बारे में पढ़ाऊंगा। देखिए कोनिन क्या होता है। यह है कोनिन। कोनिन एक प्रीडिन टाइप की स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है। एक इसमें क्या लगी हुई है, साइड चेन। साइड चेन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है C3H7, एक CH3 समूह, इस पोजीशन पे CH2 समूह, इस पोजीशन पे CH2 समूह। तो ये क्या हो गया, C3H7। इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है पूरी स्ट्रक्चर का वो क्या होता है, C8H17N। इसमें इस जो रिंग है इसमें कितने नाइट्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन है इसमें नाइट्रोजन 1, कार्बन इसमें है 5 इसमें 3 इस साइड चेन में, तो टोटल C8। H कितने हो गए 17 और नाइट्रोजन कितना हो गया 1। मैं आपको इसकी जो PDF है वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ एन नाइट्रोसो डेरिवेटिव विथ नाइट्रस एसिड, द फॉर्मेशन ऑफ एन नाइट्रोसो डेरिवेटिव विथ नाइट्रस एसिड एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्वाटनरी अमोनियम आयोडाइड। ये क्या बन रहा है, क्वाटनरी अमोनियम आयोडाइड। क्वाटनरी अमोनियम आयोडाइड क्या होता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो 4 हो, उस पर क्या आ जाए पॉजिटिव चार्ज, वो क्या हो जाता है क्वाटनरी अमोनियम आयोडाइड। तो विथ 2 इक्वली मोलिकुलर ऑफ 2 आयोडाइड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 2 डिग्री एमीन। ये क्या प्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से क्या बन गया है, नाइट्रस एसिड था एंड द फॉर्मेशन किसका हो गया, क्वाटनरी अमोनियम आयोडाइड का। किसके द्वारा, 2 आयोडाइड। तो क्या प्रेजेंस कर रहा है कि इसके अंदर 2 डिग्री एमिनो ग्रुप क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक बात ये होगी, ये इसकी प्रेजेंस ऑफ एमिनो ग्रुप के बारे में बताता है। दूसरा इसके आता है कि कार्बन स्केलेटन, इसका आ रहा है कार्बन स्केलेटन क्या है। देखिए, व्हेन कोनिन इज डाइस्टिलेटेड विथ जिंक डस्ट, जब कोनिन डाइस्टिलेटेड होता है विथ जिंक डस्ट के साथ, तो इट यील्ड कोनिन विथ फर्दर ऑक्सीडेशन विथ KMnO4 यील्ड प्रीडिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। यील्ड मतलब हो जाता है प्रोडक्ट। कई बच्चों को समझ में नहीं आता है कि यील्ड जो होता है वो होता क्या है। तो यील्ड है यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे नहीं है, यील्ड का होता ही क्या है, प्रोडक्ट। भाई उसने दिया, क्या दिया, यील्ड दिया, यील्ड मतलब प्रोडक्ट दिया। तो वो क्या देता है, प्रीडीन, प्रीडीन के स्ट्रक्चर, और सेकंड पोजीशन पे उस पर COH समूह जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या हो जाता है, अल्फा पिकोलिनिक एसिड। तो देखिए, व्हेन कोनिन इज डाइस्टिलेटेड विथ जिंक डस्ट इट यील्ड कोनिन विथ फर्दर ऑक्सीडेशन विथ KMnO4 यील्ड पायरिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फा पिकोलिनिक एसिड। क्या दे देता है, अल्फा पिकोलिनिक एसिड। इस पोजीशन पे COH समूह जुड़ गया, ये क्या था अपना कोनिन, यहाँ पे ये क्या बना है कोनग्रीन, कोनग्रीन। देखिए कोन गिरिन, कोनग्रीन, ये बन गया कोनग्रीन, ये यहाँ पे क्या बना है कोनग्रीन। ठीक है, अब इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। अबाउट टेस्ट ऑफ कोनरिन इंडिकेट दैट कोनरिन मस्ट बी प्रीडिन डेरिवेटिव। अबाउट टेस्ट ऑफ कोनग्रीन इंडिकेट क्या कर रहा है कि कोनरिन मस्ट बी प्रीडिन, प्रीडिन टाइप की स्ट्रक्चर है। मैंने पहले ही बोला था ये प्रीडिन टाइप की स्ट्रक्चर है। तो ये क्या बता रहा है कि अबाउट टेस्ट ऑफ इंडिकेट दैट कोनिन मस्ट बी प्रीडिन डेरिवेटिव विथ ए साइड चेन, साइड चेन एट लीस्ट कंटेन 3 कार्बन एटम ऑफ अल्फा कार्बन एटम। अल्फा कार्बन एटम पे 3 कार्बन एटम इसके जुड़े हुए हैं। तो इफ़ द कोनरिन हैज़, कोनरिन का इस तरह का है, तो स्केलेटन देन कोनिन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। कोनिन में ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो गई कोनरिन की, ये स्ट्रक्चर होगी कोनरिन की। तो ये क्या बता रहा है कि अबाउट टेस्ट ऑफ इंडिकेट दैट कोनिन मस्ट बी प्रीडिन डेरिवेटिव विथ ए साइड चेन एट लीस्ट कंटेन 3 कार्बन एटम ऑफ अल्फा कार्बन एटम। तो ये कोनरिन की स्ट्रक्चर हो गई, ये यहाँ पे कोनिन की स्ट्रक्चर हो गई। अब देखिए नेचर ऑफ साइड चेन। पहला उसमें आपने देखा कि एमिनो ग्रुप है, 2 डिग्री एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर उसके कार्बन स्केलेटन के बारे में डिस्कस किया। अब अपन देखेंगे इसकी नेचर कैसी है साइड चेन की। तो देखिए, कोनिन में वी हैव फॉलोइंग 2 टाइप ऑफ साइड चेन। एक साइड चेन तो ये है ही कोनिन में, एक साइड चेन ये होती है। इसका मीन्स क्या, देखिए CH इस पोजीशन पे CH3 समूह Me समूह जुड़ा हुआ है,
और इस पोजीशन पे Me समूह जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गए, 3 कार्बन हो गए, और H क्या हो गए 7। इस पोजीशन पे 3 हाइड्रोजन, इस पोजीशन पे 3 हाइड्रोजन, इस पोजीशन पे 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने हो गए कार्बन 3, और हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 7। तो ये दोनों स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल हैं, लेकिन इनमें से जो मेन स्ट्रक्चर है वो कौन सी है ये बताना है इसमें। तो नेचर ऑफ साइड चेन, कोनिन में है फॉलोइंग 2 टाइप ऑफ साइड चेन। एक है कोनिन की जो मेन स्ट्रक्चर आपने जो जिसको अपन को एग्जाम में लिख के आना है, और एक इसकी साइड चेन, मतलब ऐसे भी इसको क्या अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको बताया फिर कि एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइड चेन, पहला जो इसके अंदर आया कि आइडेंटिफिकेशन करें। तो देखिए, व्हेन कोनिन इज हीटेड विथ HiO4 एट अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड इट यील्ड एन ऑक्टेन NH3 नॉट 2 मेथिल लिपेटेन एंड अमोनिया। तो क्या बताया, देखिए, व्हेन कोनिन इज हीटेड विथ HiO4, ये कोनिन था, ये क्या हुआ, हीटेड गर्म किया इसको HiO4 के साथ। तो यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड क्या होंगे, ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे तो अच्छे अच्छे क्या हो जाएंगे, ब्रेक। तो ये दो कोनिन है। तो इट यील्ड क्या बनाया, एन ऑप्टेन मतलब 8 इसके अंदर क्या जुड़े हुए हैं, कार्बन कितने हैं, 8 कार्बन मतलब 6। तो क्या हो गए, CH2 समूह, और 2 इसके अंदर क्या हो गए, CH3 समूह। 2 इसके अंदर क्या आ गए, CH3 समूह आ गए। ठीक है, तो जब ये किया तो इस पर क्या प्राप्त हुआ, एन ऑप्टेन एंड अमोनिया। ये देखिए, वहन कोनिन इज ट्रीटेड विथ वॉन ब्राउन डिग्रेडेशन। वहन जब कोनिन को फिर डिग्रेडेशन किसके, ये एक तो इसका आया, ये एन ऑप्टेन प्राप्त हुआ। ये साइड चेन की, भाई साइड चेन ऐसी क्यों प्राप्त हुई इसके बारे में बताया। तो जब वहन कोनिन इज हीटेड विथ वॉन ब्राउन डिग्रेडेशन इट यील्ड 1,5 डाइक्लोरोऑप्टेन। 1,5 पोजीशन, देखिए 1 पोजीशन, ये 5 पोजीशन, साइड चेन ऐसे की ऐसी जुड़ी हुई है। तो बॉन्ड इससे में कहाँ से ब्रेक हो रहे हैं, एक बॉन्ड हुआ ब्रेक यहाँ से, एक बॉन्ड हुआ ब्रेक यहाँ से। ये रिंग क्या हो गई, ओपन। NH जो था वो यहाँ से क्या हो गया, हट गया। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, 1,5 डाइक्लोरोऑक्टेन, 1,5 डाइक्लोरोऑक्टेन। तो व्हेन कोनिन इज ट्रीटेड विथ वॉन ब्राउन डिग्रेडेशन इट यील्ड 1,5 डाइक्लोरोऑक्टेन। व्हेन कोनिन इज ट्रीटेड विथ CH3 एक्सेस में followed by Hofmann degradation of conin yield an alka die in conylene which an reduction give या yield give an octane। ठीक है, वही क्या बना लिया, यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गए, इसके साथ साइड चेन जुड़ी हुई है। और फिर ये क्या है, इनका लाइफ टाइम जो होता है वो कम होता है, जिससे क्या होते हैं, फुर्दर तुरंत जैसे ही बना वैसे ही ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन जैसे ही होगा यहाँ पर अपन को वही क्या प्राप्त हो जाएगा, एन ऑक्टेन मतलब कार्बन CH3 समूह, इस पोजीशन पे CH2 समूह, इसकी 6 वैलेंसी, और इस पोजीशन पे CH3 समूह, ये होता है अपना एन ऑक्टेन। ठीक है, तो द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्टेन इन द अबव रिएक्शन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एन प्रोपिल ग्रुप एज द साइड चेन। एन प्रोपिल ग्रुप CH2 CH3, उसी रिंग में जो था वो यही समूह जुड़ा हुआ है। ये जो रिंग देखें, इस रिंग में अपने यही समूह जुड़ा हुआ है, एन प्रोपिल समूह CH2 क्या है ट्वाइस, और इस पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3 समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इसके साथ क्या है यहाँ पे जुड़ा हुआ। तो ये क्या बताया कि द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्टेन, बार बार क्या बनना है, एन ऑक्टेन इन द अबव फॉर रिएक्शन कन्फर्म क्या कर रहा है, द प्रेजेंस ऑफ एन प्रोपिल ग्रुप एज द साइड चेन ऑफ एल्फा कार्बन एटम इन कोनिन। तो ये इसमें क्या है, अल्फा कार्बन एटम जो है वो जुड़ा हुआ है। फिर इसका आया सिंथेसिस। देखिए सबका है सिंथेसिस, 2-3 है, बाकी कोनिन एल्कोइड्स का जो भी सिंथेसिस है बिल्कुल ईजी है, कोई सी प्रकार का हार्ड नहीं है। 2 है कम से कम, अगर आप एक भी लिख के आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूरा डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं पूछेगा भाई कोनिन के बारे में बताइए, आपको पूछेगा कि कोनिन में प्रेजेंस ऑफ 2 डिग्री एमिनो ग्रुप, उसके बारे में बताइए, प्रेजेंस ऑफ
यहाँ पे बताएगा कार्बन स्केलेटन के बारे में पूछ लेगा, इस नेचर ऑफ साइड चेन पूछ लेगा, सिंथेसिस ऑफ कोनिन। तो उस सिंथेसिस में अगर आप एक भी कर लोगे, एक क्वेश्चन के 4-5 पार्ट करके पूछेगा। तो अगर उसमें चौथे पार्ट में आपने सिंथेसिस में एक भी कर दिया तो आपको वो पूरे नंबर देगा। तो ये याद रखना, आपको दोनों में से एक अवश्य याद करना है। तो इसका जो पहला सिंथेसिस था वो था ब्रैगमैन सिंथेसिस। ब्रैगमैन सिंथेसिस ये कोनिन के स्ट्रक्चर है। इसको अपन ने CH3Li के साथ रिएक्शन कराई। तो यहाँ से देखिए क्या निकला, यहाँ से निकल गया CH4 और यहाँ पर क्या जुड़ गया CH2Li। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई अपन ने, EtBr के साथ। तो इस पोजीशन पे Li निकल जाएगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा EtBr। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कोनिरिन CH2EtBr है। ये क्या है CH2EtBr समूह इस पोजीशन पे क्या हो गया, जुड़ गया। इसके बाद क्या होगा, ये क्या होगा रिडक्ट होगा। तो CH2 ये भी किस में CH2 में, और Br किस में हो जाएगा CH3 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पहला सिंथेसिस है ये है ब्रैगमैन सिंथेसिस। 2-मेथिलप्रिडीन है। 2-मेथिलप्रिडीन का जब अपन ने CH3Li के साथ अपन को क्या बनाना है, यहाँ पे वो बनाना है कोनिन। तो कोनिन बनाने के लिए अपन क्या लेंगे 2-मेथिलप्रिडीन लिया अपन ने सबसे पहले, CH3Li के साथ रिएक्शन कराई, ये बना इसकी EtBr के साथ, EtBr C2H5Br इसके साथ रिएक्शन कराई। तो यहाँ पर क्या बन गया कोनिन। फिर देखिए लीडेनबर्ग सिंथेसिस दूसरा ले लिया अपन ने प्रीडीन, इसकी रिएक्शन कराई CH3I के साथ। तो CH3 तो इसके साथ जुड़ जाएगा, I बाहर हो जाएगा, ये क्या हो गया क्वार्टनरी अमोनियम बन गया। क्यों, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई 4, नाइट्रोजन पर क्या आ गया पॉजिटिव। अब गर्म करेंगे, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन क्या है मतलब हिल चुका है अंदर से, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है। तो ये CH3 क्या होगा इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से OH CH3 CHO ZnCl2 लेंगे तो यहाँ पर कोनरिन बन जाएगा। और ये फर्दर क्या होगा रिडक्शन, इसका रिडक्शन करके ये बनाएगा। तो ये अपना क्या हो जाता है कोनिन। तो देखिए अपन ने आपको कोनिन की स्ट्रक्चर, मोलिकुलर फार्मूला, प्रेजेंस ऑफ एमिनो ग्रुप, कार्बन स्केलेटन, उसके बाद में अपन ने आपको बताया नेचर ऑफ साइड चेन, नेचर कैसी है साइड चेन की, इसमें आइडेंटिफिकेशन साइड चेन का। उसके बाद में अपन ने सिंथेसिस कोनिन, इसमें ब्रैगमैन सिंथेसिस था। और अगला जो सिंथेसिस था इसमें लास्ट वो था लीडेनबर्ग सिंथेसिस। कल अपन जो डिस्कस है वो निकोटीन का करेंगे, निकोटीन कल ये डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इजी है, कोई हार्ड स्टेप नहीं है, आप याद करेंगे तो आपको फर्दर याद हो जाएंगे। PDF मैं इसकी प्रोवाइड कर दूंगा। आप, मेरा यही मानना है कि प्रिंट करने की बजाय आप इनको खुद अपनी नोटबुक में उतारें, जिससे आपको याद अच्छे तरह से रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।